कहाँ तक हल किए थे? 25 तक के हल किए थे। आज हम 26 से शुरू करते हैं। कहाँ से? 26 से। तो 26 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 26 नंबर का सवाल कह रहा है 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर, यानी हमें 6 अंकों की छोटी संख्या निकालना है और 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है। फिर दोनों को क्या करना है? अंतर का मतलब घटा देना है। तो जब घटा देना है तो लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या। कौन सी संख्या? छोटी संख्या। तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। फिर कह रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या। कौन सी संख्या? 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। फिर प्रश्न करा है दोनों को क्या करना है? घटा देना है। तो घटा दो दोनों को। तो 10 में 9 गया 1, 10 9 बचेगा, 9 में 9 गया, 9 में 9 गया, 9 में 9 गया, यहाँ कितना बचेगा? 9 बचेगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। किसका किसका सही है? हाँ, तुम्हारा सही है, तुम लोगों का सही है। तो कैसे किया? सुधारते जाओ। कौन सा विकल्प सही है इसका? पहला विकल्प सही है। कौन सा? हाँ, एक भी लिखना था। हाँ, इस अगला सवाल क्या है? 27 नंबर का। तो 27 नंबर में प्रश्न कर रहा है 56 तथा 84 के बीच के लिए दोनों निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी 56 और 84 के विषय में हमें देखना है। किसके? 56 और 84 के विषय में। तो पहला कह रहा है दोनों अभाज्य हैं। क्या ये दोनों अभाज्य हैं? नहीं है, यानी 56 भी कट रहा है और 84 भी कट रहा है। फिर दोनों सह अभाज्य हैं, यानी एक कटता एक नहीं कटता, तो ये भी असत्य है। फिर सी नंबर दोनों 14 के गुणज है। 14 के पहाड़ी में आते हैं क्या दोनों? दोनों 14 के गुणज हैं। दोनों विषम है, तो विषम नहीं है, सम है ना। तो डी नंबर का भी गलत हो गया। तो क्या बचा? सी नंबर का। तो दोनों ये 14 से कट जाएंगे। देखो 14 चौको 56, 14 छः 84। आप सभी को 20 तक फुटकर पहाड़ी याद होना चाहिए। सही है ये वाला। इसके बाद 28 में कह रहा है, इधर तुम लोग दोनों ज़्यादा बातें ज़्यादा चिल्लाए मत करो। 27 हो गया। 28वां सवाल अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0। 7, 2, 4, 0 और 8, यही है। 7, 2, 4, 8, 0, 4, 8, 0 एक ही चीज़ है। से बनने वाली बड़ी से संख्या और छोटी संख्या। से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या। कितनी संख्या? 5 अंकों की संख्या। जब एक अंक एक ही बार प्रयोग करना। बड़ी संख्या बनाना है भैया। कौन सी संख्या बनाना है? बड़ी। तो जब बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले 8, फिर ये हमारा क्या हो गया? आंसर। किसका किसका सही है? तुम्हारा सही हुआ दीनदयाल। विकल्प नंबर सी सही हुआ। इसके बाद 29 नहीं सही हुआ। क्यों? बहुत मार खाओगे। इसके बाद 29 11 तथा 21 के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 11 और 21 दोनों को देखना है। अब विकल्प पढ़ रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना। दोनों भाज्य संख्याएं हैं। दोनों भाज्य हैं। ये भाज्य है, ये अभाज्य है। ठीक है, यानी ये कटता है ये नहीं कटता। तो दोनों भाज्य अभाज्य करा तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर दोनों सम है। दोनों सम है? नहीं है। दोनों कैसी हैं? विषम है। फिर तीसरा करा दोनों सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य यानी एक कट रहा एक है नहीं कट रहा, तो ये है। दोनों 3 के गुणज हैं। 3 के पहाड़ी में आते हैं? दोनों नहीं आते। तो कौन सा विकल्प सही होगा? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है
कि यह दोनों एक ही संख्या से कटेंगे, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगे। ठीक है। इसके बाद 30 नंबर का सवाल, यह किसका किसका सही है? 29, बस 3 लोगों का। इसके बाद 30, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। देखो इधर, 7 अंकों की छोटी संख्या बनाना है। कौन सी? 7 अंकों की छोटी संख्या, लेकिन एक ही बार एक अंक आए, दोबारा न आए। तो सबसे छोटा क्या होता है? 1। अब जैसे मान लो हमें 7 अंकों की लिखना है, तो 6 जीरो बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते ना। तो 6 जीरो नहीं बनाना, एक बार ही करा, एक अंक एक बार होना चाहिए। फिर 1 के बाद 0 1 अंक हो गया, फिर कितना लिखेंगे? 2 3 4 5 6 हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। फिर कह रहा है 6 अंकों की बड़ी संख्या। कौन सी? 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 9 9 9 9। ठीक, यही होती है ना? 9 करोड़ 99 लाख 1 मिनट 99 लाख 99,999। ये 7 अंक हो गए। 2 2 4 3 7, 6 अंक की बनाना है। कितने अंक होंगे? 6। तो 6 जीरो हो गए, यानी 6 9 होंगे बड़ी संख्या में। तो हमें एक बार 9 लेना है, बाकी बाद में नहीं लेना। तो घटते क्रम में लिखते हैं ना बड़ी संख्या। तो सबसे पहले लिख दिया 9, फिर 8, फिर 4। फिर प्रश्न क्या कर रहा है? दोनों को क्या करना है? घटा देना है। अंतर, तो दोनों का अंतर घटा दो। 6 में 4 गया 2, 5 में 5 गया 0। अब तुम विकल्प से देख के हल कर सकते हो, पूरा हल करने की जरूरत है नहीं है। देखो 0 2 किसमें दिया? लास्ट में 0 2 2 विकल्प में दिया गया, दिया ना। अब हमें और घटाना, अगर एक विकल्प में होता तो हम क्या करते? टिक कर देते। 14 में 6 गए 8, 802 किसमें दिया है? बी नंबर में। वही क्या हो जाएगा आंसर? ये 12 में 7 गया 5, 11 में 8 गया 3 0, 35 802। कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर का सही है। ठीक है। इसके बाद 31 नंबर का, कौन सा? 31 48 है ना। तो थोड़ा स्पीड से आप लोगों को करना। ठीक है। 30 के बाद 31। 31 में क्या कह रहा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों से बनाई जा सकती है। किस किस अंक से बनाना है? 3 5 7 9 0। अब कौन सी संख्या बनाना है? बड़ी बनाना है। और क्या बनाना है? विषम बनाना है। तो लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी, लेकिन कौन सी? विषम संख्या। तो कैसी बनेगी? तो सबसे पहले हम तो सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। सबसे बड़ा, इधर देख, इधर सबसे बड़ा अंक क्या है? 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 0। ठीक है। ये बनेगी संख्या, लेकिन हमें कौन सी बनाना है? विषम। अब ये 0 क्या है? सम की विषम? सम। तो इसको पहले लिख देंगे और 3 को बाद में, क्योंकि ये 3 क्या विषम है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। ठीक। कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर का सही है। बी नंबर का कि सी नंबर का? सी नंबर का विकल्प सही है। फिर 31 के बाद 32। तो 32 सवाल में 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0 3 6 8 9 इनसे बने संख्या। क्या बने? इनसे हमें बड़ी बनाना है और छोटी बनाना। फिर दोनों को क्या करना है?
घटा देना है। तो पहले हम बनाएंगे कौन सी? बड़ी। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी? 9, 8, 6, 3, 0। और छोटी क्या बनेगी? 3, 0, 6। अब दोनों को क्या करना है? घटा देना। इस सवाल के बाद जिससे हम पूछें वही बताएगा, ठीक है? सभी लोग मत पूछना। जैसे हम कहें कि तुम बताओ बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो वही बताएगा। इससे पता चलेगा कि उसने कैसे किया है। 10 में 9 गया, 1। 12 में 8 गया, 4 हासिल लेंगे ना, 2 बचेगा। हासिल लेंगे 12 हो गया, इधर क्या बचेगा? 5 हासिल लेंगे 15, 15 में 6 गया, 9। इधर 7, 7 में 0 गया, 7, 9 में 3 गया, 6। अब देखो, हमें अगर विकल्प से देखना है तो विकल्प से पहले देखेंगे एक कितने विकल्पों में है। कितने विकल्पों में? एक है। 3 में, यानी ये वाला नहीं। अब 41 देखो किसमें किसमें है? 2 में, ए में और डी में। फिर 941, तो 941 किसमें किसमें है? डी नंबर में। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद 32 के बाद 33। 33 नंबर में क्या कह रहा है? 5 अंकों की बड़ी सम संख्या बनाना है। क्या बनाना है? सम संख्या। तो लिखो कौन कौन से अंक? 3 से, 0 से और 3, 0, 5, 7, 8। 5, 7, 8। अब देखो कौन सी संख्या बनाना है? बड़ी। लेकिन क्या बनाना है? सम। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए लास्ट में कौन सा अंक आता है? छोटा कि बड़ा? छोटा। तो अब इसमें देखो छोटा सबसे पहले क्या है? 0। सम है कि विषम? सम है ना। तो इसीलिए 0 के ही लास्ट में रख देंगे, क्योंकि ये सम की श्रेणी में आता है। ठीक है? किसकी श्रेणी में आता है? सम की श्रेणी में। तो सबसे पहले छोटी बनाना, बड़ी क्या कह रहा है? बड़ी कह रहा है, तो बड़ी बना दो भैया। सबसे पहले बड़ी। बड़ी संख्या क्या है? फिर 0। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। कौन सा विकल्प सही है? कौन सा? सी नंबर का सही है। कौन सा? सी नंबर का। तो सी नंबर का हमारा विकल्प सही हो गया। इसके बाद हम सुधार, सब किसका किसका सही है ये? हाँ, ये 4 लोगों का सही है। खुशी कितने सही हुए अभी तक? क्या नहीं मिला हुआ है? अब अगला सवाल खुशी ही बताएगी। इसको मिटा दें? ये नोट रहने दो। इसके बाद 34वां सवाल। कौन सा? 34वां सवाल। तो प्रश्न कह रहा है 34वां, 1, 3, 0, 9, 7। 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, जबकि एक अंक का प्रयोग केवल एक बार ही करना। चलो खुशी बताओ। खुशी बताएगी बड़ी संख्या क्या बनेगी। जल्दी जल्दी बताना है, टाइम नहीं लगाना। बताओ खुशी, खड़ी हो जाओ, बताओ बड़ी संख्या क्या बनेगी। बताओ। नहीं पता? मैंने क्या बताया इसमें? कौन सा अंक पहले लिखते हैं? कौन सा अंक लिखते हैं? बड़ा। तो उस दिन भी बताया था ना मैंने कि अगर हमें बड़ी संख्या लिखना है तो बड़े से शुरू करेंगे, छोटी लिखना है तो छोटी से शुरू करेंगे। लेकिन अगर 0 है तो 0 को हम दूसरे अंक पे रखते हैं। तो इतना जल्दी ध्यान भूलेगा तो काम कैसे चलेगा? घर में पढ़ती नहीं, एक विषवा लगाया है सब, तो कैसे लगाया? फिर पढ़ के लगाया कि बिना पढ़े लगा दिया? ऐसे ही गोद के रख दिया? पढ़ के लगाया। तो कैसे पढ़ के लगाया बताओ? जब बड़ी संख्या बनाना तो किससे शुरू करेंगे बताओ? बड़े अंक से। तो बताओ बड़ी संख्या क्या बनेगी?
बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इनमें बनाना 1 3 0 9 7। बताओ 9, फिर 1, फिर 0। हाँ सही है, बैठ जाओ। कौन सा विकल्प सही होगा? बी नंबर का। ध्यान दिया करो, ठीक है। हाँ 34 के बाद 35 में क्या कह रहा है? 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। तो पहले 8 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे। 8 अंकों की छोटी संख्या कौन बताएगा? आओ चलो बताओ, 8 अंकों की छोटी संख्या बताओ उपासना, कितने जीरो होंगे? 7। अब करा 7 अंकों की बड़ी संख्या लिखना। कितने की? 7 अंकों की बड़ी संख्या। हाँ कौन बताएगा? कितने 9? 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है? इसको घटा देना। तो घटाना तो क्या का चिन्ह लगेगा? घटाना का। 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया 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 0। तो कितना आंसर मानेंगे? 1। क्या मानेंगे? 1। किसका किसका सही है? इसके बाद 36 में निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या। 1 मिनट हम लिखेंगे फिर पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ए नंबर में क्या दिया गया है? 7122। 7122। दूसरे नंबर में दिया गया बी नंबर में 7211। सी नंबर में दिया गया है 7212। डी नंबर में दिया है 7221। तो कौन बताएगा? कौन सी संख्या बताना है? बड़ी, है ना? तो बड़ी संख्या कौन बताएगा? चलो तुम बताओ। दीनदयाल, खड़े होके अच्छे से बताओ। 7221। अच्छे से देख के बोलो, ठीक है? 12 नहीं लिखा, क्या लिखा है? 7221। सही है, बैठ जाओ। इसके बाद 37 नंबर। किसका किसका सही है ये? 37 में गुणा करना है। 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10। चलो खुशी बताओ कितना आंसर आया तुम्हारा इसका? किया गुणा? कितना आया? नहीं, खुशी बताएगी। कितना आया खुशी तुम्हारा? कितना लिखा है? 0 43 भी है। कल मैंने क्या बताया था तुम्हें? बैठ जाओ। इसमें क्या है? 0 है, यही बताया था ना? कल सवाल बताया था एक। तो क्या है बीच में? तो क्या हो जाएगा? गुणा करने की जरूरत है? नहीं है। तो जब भगवान ने आंखें दी हैं तो उसका क्या करो? उपयोग करो। 37 के बाद 38। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल। हाँ अब देखो, 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है। 4 अंकों की बड़ी संख्या तो क्या होगी? अब 4 अंकों की छोटी संख्या। 1000। छोटी संख्या क्या होगी? 1000। फिर दोनों को क्या करना है? जोड़ देना। जोड़ना तो जोड़ दो। 9 में 0 जोड़ा, 9 में 0 जोड़ा, 9 में 0 जोड़ा, 9 में 1 जोड़ा, 10। कौन सा आंसर सही है? बी नंबर।
किसका किसका सही है? सही है खुशी? इसके बाद 38 के बाद 39 नंबर में कह रहा है 16,813 है। 16 लाख है, 16 लाख है, 813 है को लिखा जाता। कैसे लिखेंगे? अब देखो कहाँ तक है? 16 लाख है। अब ये देखो 1000 दिया, इसमें नहीं दिया, तो 16 लाख हो गया। उसके बाद 1000 आता है, 1000 दिया है, नहीं दिया, तो कितने जीरो? 2 जीरो। 1000 में 2 जीरो होते हैं। फिर 813 है, 813। किसका किसका सही है? सही है। हाँ, तो सी नंबर का विकल्प क्या हो गया? सही हो। 39 के बाद 40। 5 का स्थानीय मान 214.56, 214.56 है ना। तो इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। ये क्या लगा है? दशमलव। क्या लगा है? दशमलव। तो स्थानीय मान पढ़े हो ना, तो जब स्थानीय मान पढ़े हो तो कैसे निकालेंगे? ये दशमलव के बाद वाले में क्या करते हैं? गुणा की भाग। भाग किसका भाग करोगे? 10 का। 5 का कह रहा ना, और तो कहीं 5 है नहीं है। अगर इसमें निकालना होता 6 का, तो 6 बटे कितने अंक में है? 2 अंक में, तो 100 का। इधर करते हैं गुणा और इधर करते हैं भाग। जितने अंक पे होगा उतने जीरो लगा के भाग करते हैं। समझ में? तो इसे 10 है तो दशांश कहेंगे। देखो कहीं है 10वें, किस विकल्प में है 10वें? है सी नंबर में। किसमें? सी नंबर में। किसका किसका सही है? इसके बाद 41 नंबर का कह रहा है 70123, 70123। ये दूसरे अंक पे है ना, तो जब दूसरे अंक पे है तो किसका भाग देंगे? 100 का। 2 जीरो होंगे। 10 जैसे मान लो हमें दशमलव हटाना है, दशमलव के नीचे 1 रखते हैं, फिर 1 अंक है तो 1 जीरो, 2 अंक है तो 2 जीरो। तो जितने अंक पे होगा उतने जीरो लगाएंगे, उतने जीरो लगाएंगे तो क्या बनेगा? 100 बनेगा। इधर देखते जाओ सभी लोग। और इसमें 1 अंक है तो 1 अंक में लगाएंगे तो कितने जीरो लगेंगे? 10। अब जैसे इसका निकालना हो तो 4 में 1 इकाई अंक है तो उसमें 1 भी जीरो नहीं लगते। 1 में 10, 1 अंक है बाद में तो 1 अंक। 2 में 2 जीरो। यानी इधर हम क्या करते हैं? गुणा। इधर हमें क्या करना है? भाग। आया समझ में? फिर 41 नंबर का कह रहा है कि 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? लेकिन क्या होना चाहिए? सम। तो सबसे छोटी सम संख्या ढूंढो। कौन है? सबसे छोटी माने का सबसे छोटी क्या है? तो सिंपल सी बात, छोटी बनाना है ना। क्या कह रहा है? हाँ, छोटी बनाना भैया। तो छोटी में बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या क्या है सम की? सम संख्या देखना है। सम संख्या कौन कौन है? 0 और 2। तो बड़ी कौन है? 2। तो 2 को कहाँ रखेंगे? लास्ट में। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या बनाते हैं तो छोटी ही लिखते हैं। तो सबसे छोटी क्या है? 0, लेकिन 0 नहीं लिखते। क्या लिखेंगे? 1, फिर 3, फिर 7, फिर 2। 2 को कहाँ रखेंगे? लास्ट में। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। किसका किसका सही है? 2 लोगों का। 41 के बाद 42। क्या कह रहा है प्रश्न? अभाज्य संख्या। हम विकल्प लिखेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। 91, 93, 95, 97। 91 बी नंबर में, 93 सी नंबर में, 95 डी नंबर में,
97। तो कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो। हम सज्जन से पूछ रहे थे। पर्वतिया बताएगी। चलो पर्वतिया बताओ, ये कौन सा सही है? हाँ, डी नंबर का। देखो अभाज्य कह रहा है ना, क्या कह रहा है? अभाज्य कह रहा। जब अभाज्य कहेगा तो देखो 91 किससे कटेगा? 3 से नहीं, 13 सत्ते 91, 7 से और 13 से, 93 3 से, 95 5 से, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। विभाजता के नियम याद हो गए कि नहीं याद हुए? नहीं याद हुए तो उनको याद करो, ऐसा ना हो किसी दिन आप लोग क्या करो, मार खा जाओ। ये 97 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद 42 के बाद कितने? 43। सुधारते जा रहे हो सभी लोग? क्यों? मैंने क्या कहा था कल? जो सवाल गलत हो उसको क्या करना है? सुधारना है। और समय लगा करे तो मुझे बता दिया करो, तो मैं थोड़ा क्या हो जाएगा, बोलूँगा रुक जाऊंगा। इतना जरूरी नहीं कि हन स्पीड से भागा का, बढ़िया आराम आराम से पढ़ना बिना टेंशन के, ठीक है? सवाल बनना चाहिए, समय चाहे जो लगे। आया समझ में कि नहीं आया? इसके बाद 43 नंबर में 1 से 25 तक की संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं तक का योग। तो कितनी? 1 से 25 तक की संख्याओं को क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला लिखा था हमने, याद है? किसको किसको याद है? बताओ जल्दी फार्मूला। बताओ जल्दी, क्या होता है योग का फार्मूला? n+1/2। तो n का मान जो लास्ट में है कितना है? 25। 25 धन 1/2। तो 25 गुणे 25 में 1 जोड़ेंगे, 26/2। 2 यहाँ 25 लिखना, सॉरी 25 2 से कट जाएगा, 26 13 13 का गुणा कर दो, 13 5 65, 13 दूनी 26 32, कितना आ जाएगा? 325। किसका किसका सही है? बी नंबर। जहाँ सवाल समझ में ना हो तो बता दो, पूछना है, नोट करना हो तो नोट करते जाया करो। देखो एक बार और देख लो, प्रश्न करा है 1 से 25 तक की संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 25 लास्ट में है, तो संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? n+1/2। n का मतलब होता है संख्याएं कितनी हैं, वो हमें लिखना है। तो संख्याएं कितनी हैं? 25। तो n की जगह क्या लिख देना? 25। यहाँ 25 धन 1/2। तो 25 में देखो 25 तो कटता नहीं है, अगर कटता होता 2 से तो क्या करते? कट कर देते। तो 25 में 1 जोड़ा 26, 2 से कट जाएगा 13, 13 का क्या करेंगे? गुणा, 13 5 13 दूनी 26 6 32, ठीक है? 43 के बाद 44। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है? हाँ चलो हम विकल्प लिख रहे हैं, फिर पूछेंगे। ए नंबर में दिया है 9 8 7 6, 9 8 7 6। बी नंबर में दिया है, बी नंबर में कहाँ गया? 44। हाँ, 9 7 6 8, 9 7 6 8। सी नंबर में 9 8 6 7, 9 8 6 7, 9 8 6 7। डी नंबर में 9 7 8 6। ये 4 हैं। अब इनमें हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है। कौन सी बड़ी संख्या? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। पीछे बताओगे? चलो बताओ, क्या नाम है? हाँ बताओ।
सबसे ऊपर वाली यानी ए नंबर। हाँ चलो यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, मुंह बंद करके बैठा करो, मैंने तुम्हें कई बार मना किया लेकिन तुम मानती। 44 के बाद 45, कितना बच गया? अभी 5.5 भी नहीं है। चलो देखो इधर 45 नंबर का सवाल है। 30, 7, 46 के अंक किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा? 3, 0, 7, 4, 6। बताओ अगर हम स्थानीय मान निकालें तो सबसे ज्यादा स्थानीय मान किसका होगा? जो सबसे लास्ट में होगा। सबसे लास्ट में क्या है? 3। तो इसका आंसर हो जाए, देखेंगे तो इसका स्थानीय मान 6, 4 का 40, 7 का 0 का 3 का ठीक है, 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बताओ सबसे बड़ा कौन है? 6 बड़ा है कि 40 बड़ा है कि 700 बड़ा है कि 30,000? नीचे का है ना, तो नीचे में किसका स्थानीय मान है? 3 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। आया है? हाँ, सब बात खुशी। तो कौन सा विकल्प सही है? ए नंबर का। बताओ सपना का गलत हो गया, कैसे किया तुमने? सही है। चलो 45 के बाद 46, 3 और बचे, ज़्यादा नहीं बचे, टेंशन ना लो। 46 में कौन है? छोटी से छोटी विषम संख्या बनाना है। 46 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 3 के बाद 4 भी और 5 भी, तो हमें छोटी संख्या बनाना। इधर तो गलत मत बोलो। देखो इधर 0, 1, 3, 4, 5, ठीक है, तो संख्या बनाना है विषम और वो भी छोटी बनाना। कौन सी बनाना है? छोटी संख्या बनाना। तो बताओ छोटी संख्या कैसी बनेगी? सब खुशी बताएगी, खुशी का उस बार डाउट हो गया था। चलो बताओ खुशी, छोटी संख्या सबसे पहले क्या लिखोगे? हाँ फिर, हाँ फिर क्या लिखोगी? 3, 4, 5, सही है। अब देखो इधर विषम है कि नहीं है? है, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है, तो उसमें कोई बदलने की जरूरत है नहीं है। बैठ जाओ, ये हमारा आंसर हो गया। ए नंबर का है, ए नंबर का। 46 के बाद 47, हाँ सही है। तो 47 है, तो 47 में 47 का क्या है? कहाँ? हाँ 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। हमें कौन सी बनाना है? सम, लेकिन कौन सी होना चाहिए? छोटी। कौन बनाएगा सम? छोटी। और ये बताएगा। अच्छा है, चलो अच्छा बताओ। हाँ पूछ रहे हैं, टेंशन ना लो। 1 फिर हाँ सही है, बैठ जाओ। सम संख्या बनाना ना, इसलिए 2 को कहाँ रखेंगे? लास्ट में, क्योंकि 2 सम है और 3 अगर लगते तो क्या हो जाता? गलत, क्योंकि वो क्या हो जाती? विषम। 47 के बाद 48, 1 से 50 के बाद अभाज्य संख्या लिखना। इधर 1 से कहाँ तक? 50 के बीच। कौन बताएगा? अभाज्य संख्याएं। विकल्प दे दें। ए नंबर में 15 दिया है, बी नंबर में 25, 14, फिर चलो गिन के बताओ जल्दी, स्वयं हाथों में गिनो। जिसका आंसर सही होगा उसका नाम यहाँ लिखेंगे। लास्ट सवाल है 15 ए नंबर। चलो देखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर
17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, इतनी होती है। इतनी कितने हो गए? 15। हाँ, सभी का